सबसे पहले तो इस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव मिश्रा को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। और मैं यह मानता हूं कि यह कार्यक्रम जो आयोजित है वो इस भाव से आयोजित है कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। और मैं कह सकता हूं 3 वर्षों से लगातार राजीव जी मिश्र ने पूरे समर्पण भाव से इस दायित्व को निभाया है। वैसे तो बहुत सारे एनजीओज को, बहुत सारे ट्रस्ट को काम करते हुए आपने देखा होगा और लाखों की संख्या में इस देश में एनजीओज और ट्रस्ट इस समय काम कर रहे हैं। कई जो है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी अपनी तरह से लोगों की सेवा करती हैं। लेकिन कोविड के दौरान जिस प्रकार की भूमिका इस ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने निभाई है, आपने प्रत्यक्ष भी देखा होगा जब उसका विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा था, वह अत्यधिक सराहनीय है। मैं उसके लिए भी राजीव मिश्र को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज के इस सुंदर से कार्यक्रम में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री राजीव मिश्रा जी को मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और मुझे याद आता है कि आज से 2 वर्ष पूर्व भी स्थान यही था और कार्यक्रम भी यही था। बड़ी संख्या में उस दिन भी हमने ट्राईसाइकिल का और कंबल के वितरण का कार्यक्रम इसी जगह पर संपन्न किया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजीव मिश्रा जी लगातार अपनी दिवंगत पत्नी ममता जी के समर्पित इस चैरिटेबल ट्रस्ट को चलाकर सैकड़ों नहीं, मैं तो कहता हूं लाखों लोगों को लाभ पहुंचाने का काम वो करते आ रहे हैं। और जो स्वास्थ्य मेले का जिक्र और वो श्रेय मुझे दे रहे थे कि वह स्वास्थ्य मेला बहुत विशाल था, वहां पर कई तरह की चिकित्सा व्यवस्थाएं मुफ्त थी, वो श्रेय मुझे दे रहे हैं। पर मैं श्रेय राजीव मिश्रा जी को दूंगा क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही, उनके कार्य को देखकर ही मैंने ऐसे स्वास्थ्य मेले को करने का निश्चय किया था। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट विगत कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में अद्भुत काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं राजीव जी को, उनकी पूरी टीम को कि वंचितों की, पीड़ितों की सेवा में अपने ट्रस्ट के माध्यम से अद्भुत कार्य कर रहे हैं। चाहे जाड़े की बात हो, चाहे कोरोना काल में हो, चाहे कंबल वितरण हो, चाहे चिकित्सा शिविर लगाना हो, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल आदि का वितरण हो, बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। मैं राजीव मिश्रा जी की, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं और राजीव जी को भरोसा दिलाता हूं उनके नेक और पुनीत कार्य में हम अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी सरकार के साथ, इनके साथ हमेशा खड़े हैं। राजीव मिश्रा जी ने एक संकल्प लिया है सेवा का भाव का, और मैं इनके आधा दर्जन से ऊपर कार्यक्रमों में सम्मिलित हो चुका हूं और मुझे गर्व है इस लखनऊ शहर पर, और गर्व है इस लखनऊ शहर में समाज के लिए समर्पित होने वाले व्यक्तित्वों पर। ये मालवीय नगर का क्षेत्र, मैं जानता हूं कि राजीव मिश्रा जी यहीं पर रहते हैं और मैंने इनको छोटेपन से लेकर और जब इनका विवाह हुआ था तब तक के उस दृश्य को मुझे याद आता है। एक सुशील, सज्जन, पढ़ी लिखी, शिक्षित महिला से इनका विवाह होता है। घर खुशी से चहक उठता है और घर में बच्चों की खुशी आती है। लेकिन समय, कहते ना कि ईश्वर का प्रारब्ध तय है
क्या भविष्य में होना ये पहले से तय है। और वो राजू मिश्रा जी की श्रीमती जी पत्नी ममता मिश्रा देवलोक सिधार जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बात सही है कि शरीर से वो इनके बीच नहीं रही, लेकिन ये अनोखा सिस्टम मैंने पहली बार देखा कि राजीव मिश्रा ने एक सच्चे पतिव्रता तो देखा मैंने, लेकिन पत्नी के प्रति समाज का व्रत लेने वाला, जिनको हम पत्नी व्रता तो कह सकते हैं, लेकिन ये समाज सेवी के रूप में गरीबों का एक मसीहा बनकर जो उभरा, वो राजीव मिश्रा ने। हम लोग तो सोचते थे लोग नेतागिरी में आते हैं, थोड़ी सी सेवा करेंगे और भाग जाएंगे, वोट लेके चले जाएंगे, लेकिन ना इस व्यक्ति को वोट लेना था, न चुनाव में खड़े हुए थे। लेकिन ये व्यक्ति, मैं समझता हूं 7-8 साल से, जब से उनकी मृत्यु भी होगी और ज्यादा साल से, कहीं पर स्वास्थ्य कैंप लगा रहे, कहीं कंबल बांट रहे, कहीं मुफ्त में दवा बांट रहे। कोरोना आया, लोग घरों के अंदर घुस गए, लेकिन मैंने देखा कि ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से घर घर भाप की मशीन जा रही है, मेडिकल किट दवाइयों से भरा हुआ मुफ्त में पैसे से खरीदकर घर घर पहुंचाया जा रहा है। मरीजों को मुफ्त में इलाज हो सके, उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, और जब अस्पताल में भर्ती है तो उनके घर में खाना पहुंचाया जा रहा है। शायद जनता की सेवा का इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं हो सकता।